हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यानी कि एक रोड है और वो रोड हमें बोला है कि 80 मीटर वाइड है, यानी कि रोड की चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है और उस रोड के अपोजिट साइड में दो पोल खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। मान लेते हैं ये हमारा रोड है। ठीक है, ये रोड है और ये हमें बोला है कि ये 80 मीटर वाइड है। ठीक है, अब इस रोड के अपोजिट साइड्स में क्या है, दो पोल्स हैं। तो मान लेते हैं इस साइड एक पोल है और इस साइड ये दूसरा पोल है। ठीक है, अब आगे बोला है हमें फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपने क्या करना है, इस रोड पे एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, कहीं पर भी ले लीजिए आप। मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट ले लिया रोड पे। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है पोल्स के टॉप तक का, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पोल के टॉप तक का, ये जो एक पोल है इस एक पोल के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और इसी पॉइंट से हमें इस पोल के टॉप तक का, ये जो दूसरा पोल है यहाँ तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। आगे हमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें क्या करना है, ये जो दोनों पोल्स हैं इनकी हाइट निकाल कर बतानी है और इस पॉइंट का पोल से कितना डिस्टेंस है, यानी कि ये जो पॉइंट है पोल से कितनी दूरी पर है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फिगर को नेम दे देंगे। हम ये नाम दे देते हैं इस पॉइंट को A, देन ये B, देन ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C और ये पॉइंट हम ले लेंगे D और ये जो हमने बीच में पॉइंट लिया है इसे मान लेते हैं हम P पॉइंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें दो पोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं AB एंड CD are two poles of equal heights। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है ये जो दोनों पोल्स हैं इन दोनों पोल्स की सेम हाइट है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, AB जो है वो क्या होगा, CD के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सो AB इज इक्वल टू CD। देन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ B से लेकर C तक ये जो रोड है इसकी हमें विड्थ टोटल कितनी दे रखी है, 80 मीटर, यानी कि BC हमें कितना दे रखा है, 80 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए हमें ये टोटल पता है। अब इस पॉइंट से नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम मान लेंगे x। ठीक है, तो यानी कि हम B से लेकर P तक पॉइंट तक हम मान लेंगे ये क्या है, x मीटर। ठीक है, अब यहाँ C से लेकर P तक कितना हो जाएगा हमारा, 80 माइनस x मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो पूरा आपके पास ये टोटल 80 है। ठीक है, और अगर मैंने ये x मान लिया तो ये जो है ये कितना आ जाएगा आपके पास, 80 माइनस x। ठीक है, टोटल आपके पास 80 है, अगर ये x है तो ये जो 80 है टोटल में से अगर ये माइनस कर दूंगी तो यही साइड, ये वाला ही साइड तो बचेगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख रही है ना। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले। तो लिख लेते हैं हम इन राइट ट्रायंगल ABP। ठीक है, ABP ट्रायंगल लेंगे तो ये आपके पास एंगल है 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, पी ले बेटा पी ले, हर बोल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, AB, और बेस कौन सी साइड है हमारी, BP, इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा
कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी साइड जो है हमें नहीं पता और बी पी साइड जो है हमने लेट कर रखी है x। ठीक है, हमें दोनों ही नहीं पता है। ठीक है, तो बी पी साइड को हमने माना है x और यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3x। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम ये दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DCP। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल DCP। तो यहाँ पर देखिए आप, आपके पास एंगल 30 डिग्री है, इसके सामने वाली ये वाली साइड लेंगे हम तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड लेंगे तो ये हमारी बेस साइड है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि DC अपॉन CP। ठीक है, ये देखिए DC अपॉन में CP। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो DC साइड हमें नहीं पता, CP साइड को हमने माना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आया है 80 - x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 80 - x, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये देखिए 80 - x जो है वो नीचे है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC की वैल्यू आ जाएगी 80 - x अपॉन में √3। ठीक है, ये आया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप, वी नो AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, हमें पता है ये जो AB है वो किसके इक्वल है, इस CD के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ये जो DC है इसकी जगह हम AB लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई थी ये किसकी फॉर्म में आई है, DC की फॉर्म में आई है ना। तो मैंने क्या किया, हमें पता है कि जो AB है वो CD के इक्वल है, DC CD एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ DC की जगह अब मैंने क्या रख लिया है, AB। ठीक है, तो यही वाली इक्वेशन क्या हो गई आपकी, AB इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। अब मुझे AB की वैल्यू मैंने निकाली है x की फॉर्म में, क्या निकाली है, √3x। ठीक है, तो यहाँ पर AB की जगह ना मैं √3x पुट कर लूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 - x अपॉन में √3। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन AB इज इक्वल टू √3x। ये हमने यहाँ पर पुट किया है AB की जगह। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 - x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास √3 2 टाइम्स है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 80 - x, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3x इज इक्वल टू 80 - x। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये जो x है माइनस में है तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 3x + x इज इक्वल टू 80। यहाँ पर ये 4x इज इक्वल टू 80। देन ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 80/4। अब 4 और 80 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने x माना था और x हमारे पास क्या निकल कर आया है, 20। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं, हमारे पास BP इज इक्वल टू x कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने निकाला था 80 - x। इस टोटल में से इस x को माइनस करेंगे तो यहाँ तक का हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो ये लिख लेंगे हम CP इज इक्वल टू 80 - x। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 - x कितना आया है, 20 मीटर। तो यहाँ पर 80 - 20 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 60 मीटर। यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पोल तक का डिस्टेंस आया है हमारे पास 20 मीटर और इस पॉइंट से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस आया है हमारे पास 80 - 20 यानी कि 60 मीटर। और 20 + 60 करेंगे तो हमारे पास इस पूरे रोड की विड्थ टोटल कितनी निकल कर आएगी, 80 मीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको, आप इसे यहाँ पर लिख कर भी दिखा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये आपको लिख के भी दिखा दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, इन दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द पोल,
हाइट ऑफ द पोल यानी कि हमें ए बी और सी डी निकालना है। ठीक है, तो हमें ए बी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है, ए बी इज इक्वल टू √3x। ठीक है, यानी कि हमें ए बी चाहिए। ए बी हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था, √3x, और हमें ए एक्स की वैल्यू जो है ये पता है कितनी निकल कर आई है हमारे पास, 20 मीटर। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x की जगह हम 20 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर। और हमें पता है ये जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पोल्स की हाइट हमें क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 20√3 मीटर, यानी कि दोनों पोल्स की हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।